आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और दिव्य स्थान केदारनाथ धाम में। एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल पुराना है, एक ऐसा मंदिर जिसे 2013 की भीषण बाढ़ भी नहीं गिरा सकी, और एक ऐसा मंदिर जिसके हर पत्थर के पीछे एक रहस्य छुपा है। तो आइए शुरू करते हैं भूमि केदारनाथ मंदिर के 11 गूढ़ रहस्यों की अद्भुत यात्रा। जय भोलेनाथ। 1. केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2. केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3. 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए, लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती, इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा, कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को ऊखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहां अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। रहस्य नंबर 6. केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है, इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7. केदारनाथ में शिवलिंग एक हम्प या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ। बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8. केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहां इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहां पर कोई भी आवाज नहीं गूंजती। इससे आवाज शिथिल हो जाती है और
ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है और यह सब आज भी समझ से परे है। 9. केदारनाथ वो स्थान है जहां शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10. केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है। ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11. मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि, सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य रहस्य लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 1. केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं, बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2. केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3. 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए, लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती, इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा, कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को ऊखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहाँ अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है।
रहस्य नंबर 6। केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है, इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7। केदारनाथ में शिवलिंग एक हंप या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ। बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8। केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहाँ इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं गूंजती। इससे आवाज़ शिथिल हो जाती है और ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है, और यह सब आज भी समझ से परे है। 9। केदारनाथ वो स्थान है जहाँ शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10। केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है। ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11। मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि, सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य रहस्य लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 1। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2। केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3। 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए।
लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती, इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा, कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को ऊखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहां अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। रहस्य नंबर 6। केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है, इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7. केदारनाथ में शिवलिंग एक हंप या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ। बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8. केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहाँ इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहां पर कोई भी आवाज नहीं गूंजती। इससे आवाज शिथिल हो जाती है और ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है, और यह सब आज भी समझ से परे है। 9. केदारनाथ वो स्थान है जहां शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10. केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है। ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11. मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि, सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और
दिव्य रहस्य लेकर आते रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 1. केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2. केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3. 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए, लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती, इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा, कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को उखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहां अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। रहस्य नंबर 6. केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है, इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7. केदारनाथ में शिवलिंग एक हंप या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ। बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8. केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहाँ इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं गूंजती। इससे आवाज़ शिथिल हो जाती है और ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है, और यह सब आज भी समझ से परे है। 9. केदारनाथ वो स्थान है जहाँ शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो।
यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10. केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है। ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11. मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि, सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य रहस्य लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 1. केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं, बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2. केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3. 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए, लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती, इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा, कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को उखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहां अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। रहस्य नंबर 6. केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं, बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है, इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7.
केदारनाथ में शिवलिंग एक हम्प या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ। बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8. केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहाँ इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं गूंजती। इससे आवाज शिथिल हो जाती है और ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है, और यह सब आज भी समझ से परे है। 9. केदारनाथ वो स्थान है जहाँ शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10. केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है। ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11. मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि, सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य रहस्य लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 1. केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं, बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2. केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3. 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए, लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है।
इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती। इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को ऊखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहाँ अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। रहस्य नंबर 6. केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है। इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7. केदारनाथ में शिवलिंग एक हम्प या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ। बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8. केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहाँ इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं गूंजती। इससे आवाज शिथिल हो जाती है और ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है। और यह सब आज भी समझ से परे है। 9. केदारनाथ वो स्थान है जहाँ शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10. केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है। ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11. मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि, सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य रहस्य लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 1. केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे मानव ने नहीं बल्कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर बनाया। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं और एक दूसरे पर ऐसे टिकाई गई हैं कि कोई सीमेंट या गोंद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए
इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थर कैसे लाए गए और कार्विंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसके निर्माण में पांडवों का हाथ था। 2. केदारनाथ को भूमि केदारनाथ भी कहा जाता है क्योंकि यह धरती की सबसे शक्तिशाली एनर्जी लाइन पर स्थित है। शिवलिंग की दिशा, मंदिर का एंगल और जमीन की वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा है मानो शिव ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। मंदिर के नीचे से निकलने वाली माइक्रो एनर्जी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 3. 2013 में जब बादल फटे, पूरा केदारनाथ डूब गया। बाढ़ का पानी चारों ओर से बहा, पहाड़ टूटे, हजारों घर बह गए, लेकिन मंदिर एक खरोच तक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पूरी बाढ़ को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह संयोग था या दिव्य सुरक्षा? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब हम चलते हैं रहस्य 4 की ओर। केदारनाथ मंदिर लकड़ी के बिना बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर लकड़ी सड़ जाती, इसीलिए मंदिर को स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया। बड़े बड़े पत्थर आपस में खुद फिट हो जाते हैं। इस तकनीक के कारण भूकंप, बाढ़, तेज हवा, कुछ भी मंदिर को हिला नहीं पाता। यही तकनीक आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से भी आगे है। 5. केदारनाथ में 6 महीने तक भारी बर्फ पड़ती है। इस दौरान मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। लेकिन हैरानी की बात, मंदिर बंद होते हुए भी इसका दीपक और पूजा परंपरा जारी रहती है। मूर्ति को ऊखीमठ से लाया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर में शिव की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भक्त कहते हैं कि वहां अब भी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। रहस्य नंबर 6. केदारनाथ के पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटका के लिंगायत ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ को पूरे भारत का केंद्र माना जाता है, इसीलिए पूजा भी उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को जोड़ती है। 1000 साल से ये परंपरा जारी है। 7. केदारनाथ में शिवलिंग एक हम्प या पिट्ठू के रूप में क्यों है? महाभारत कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिप गए। शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समा गए और जो हिस्सा दिखाई दिया वही केदारनाथ में शिव की पीठ, बाकी शरीर के हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। 8. केदारनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा कमरा है, लेकिन वहाँ इको नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं गूंजती। इससे आवाज़ शिथिल हो जाती है और ओम की ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है, और यह सब आज भी समझ से परे है। 9. केदारनाथ वो स्थान है जहाँ शिव ने हजारों साल तप किया। ये जगह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई यात्री बताते हैं यहाँ खड़े होकर भी मन अचानक शांत हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। यह धाम सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। 10. केदारनाथ का मौसम पल में बदल जाता है। एक तरफ तेज धूप, दूसरी तरफ बादल, कभी अचानक बर्फबारी। खोज में यह पाया गया कि मंदिर के ऊपर हवा का एक सुरक्षित हवा कवच बन जाता है, जो बाढ़ और तेज हवाओं को मोड़ देता है।
ये प्राकृतिक ढाल कैसे बनती है, अभी भी ये एक रहस्य है। 11. मंदिर के पीछे 400 मीटर पर एक बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन वह ग्लेशियर कभी भी मंदिर की तरफ नहीं बढ़ता। अजीब बात, ग्लेशियर चैनल 2 हिस्सों में बट जाता है और मंदिर बिल्कुल बीच में सुरक्षित खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार्ग तय कर रखा हो। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर के वे 11 रहस्य जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार बनाते हैं। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर ध्वनि सब शिव की ऊर्जा को महसूस करवाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य रहस्य लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।